आज इस वीडियो में हम लोग मैथ का एक नया टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें वीडियो को देखने से पहले आप लोग इसमें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे हम और बेहतर से बेहतर मैथ का वीडियो बना के आप लोग सामने प्रस्तुत कर सकें। जैसे बोर्ड में हम लोग का लिखा हुआ देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, बगल में जीसीडी भी लिखा हुआ है। एचसीएफ और जीसीडी सेम होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेट कॉमन डिवाइडर, दोनों सेम होता है। क्वेश्चन में कभी ये भी लिख देता है, ये तो हमेशा रहता ही है। अब इसका देखेंगे अंग्रेजी नाम तो क्लियर है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। मतलब हिंदी में देखें लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक। अंतिम वर्ड पर आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए वर्त लिखा हुआ है और यहाँ देखिए वर्तक लिखा हुआ है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या देख सकते हैं एग्जाम्पल से। जैसे 6 का वर्त लिखेंगे तो 6 का वर्त का जिक्र करें हम लोग तो 6 का टेबल, जैसे 6, 12, 18 डैश डैश डैश। और जब 6 का वर्तक हम लोग लिखें तो 6 का वर्तक हम लोग लिखें तो 6 का वर्तक 6 किससे किससे डिवाइड होता है, जैसे 1, 2, 3, 6 ऐसे। ये आपको समझना है वर्त में क्या होता है, वर्तक में क्या होता है। बोलने तो हम लोग बोल देते उत्तम समाप महत्तम समाप छोड़ देते हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता है कि समाप क्या हो। तो समाप वर्त और समाप वर्तक। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इसका परिभाषा में। देखिए दोनों का डिफिनेशन में क्या अंतर है, दोनों का डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो डिफिनेशन थोड़ा ध्यान देखना है, एग्जाम्पल से समझना है, वैसे कुछ नहीं करना है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 2, 3 का एलसीएम। तो 2, 3 का एलसीएम हम लोग को मालूम है कि 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए वर्ड पर ध्यान दीजिए, 6 जो आया वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये भी देखना है, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन इस कॉलम में आइए, अब इसका परिभाषा में ध्यान दीजिए। एचसीएफ का परिभाषा को देखिए क्या हो सकता है। तो सेम डिजिट लेते हैं एग्जांपल में 2, 3 का एचसीएफ। तो 2, 3 का एचसीएफ जो होगा 1 होगा। अब एरो पर ध्यान दीजिए, 1 से 1 2 को डिवाइड करेगा और 1 3 को भी डिवाइड करेगा। अंतर इतना ही है। यहाँ देखिए क्या है कि एलसीएम, चूंकि एलसीएम में तो लिस्ट होगा, परिभाषा वह छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होता है। और पर ध्यान देना, से दी गई संख्याओं से विभाजित होता है। और एचसीएफ वह बड़ा संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। देखिए एरो पर ध्यान दीजिए, दी गई संख्याओं को विभाजित करता है और दी गई संख्याओं से विभाजित होता है। अंतर इतना ही है। एलसीएम है तो लिस्ट होगा, परिभाषा क्या लिखेंगे, एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या होती है, जो दी गई संख्याओं से विभाजित होता है। देखिए वर्ड पर ध्यान दीजिए, से विभाजित होता है। एचसीएफ वह बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है। ऐसे को विभाजित करता है। परिभाषा को गौर करके ध्यान दीजिए। एलसीएम दी गई संख्याओं से विभाजित होगा, एचसीएफ दी गई संख्याओं को विभाजित करेगा। एक में से पर ध्यान देना है और एक में को पर ध्यान देना है। बेसिक डिफरेंस यही होता है दोनों की परिभाषा में। तो यहाँ देखिए नाम क्लियर, वर्त क्या होता है, वर्तक क्या होता है, एलसीएम किसे कहते हैं, एचसीएफ किसे कहते हैं। एलसीएम से विभाजित होता है और एचसीएफ को विभाजित करता है, ये ध्यान रखना है। ये बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है, लेकिन इसको ध्यान रखेंगे। ये परिभाषा हम लोग का क्लियर हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ एलसीएम। टाइप ऑफ एलसीएम कि आखिर एलसीएम कितने प्रकार के होता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे टाइप ऑफ एलसीएम में जो पहला टाइप हम लोग पास है, इन जनरल क्वेश्चन जिसका हमेशा हम लोग प्रयोग करते रहते हैं। वो डायरेक्ट परीक्षा में तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन प्रश्नों को हल करने में उसकी आवश्यकता होती है। टाइप ऑफ एलसीएम, जैसे पहला क्वेश्चन, पहला टाइप क्या है, कुछ भी 20, 30, 60 का एलसीएम
ज्ञात करें। ऐसे तो सबसे पहले इसको बनाइए भाग विधि से, फैक्टर विधि से। सबसे छोटी संख्या से डिवाइड कीजिए, देखिए क्या होता है, डिवाइड कीजिए। जैसे 2 से सब में जा रहा है 2, ये 10 बढ़ जाएगा, 15 बढ़ जाएगा, 30 बढ़ जाएगा। फिर 2 से लगा दीजिए, 5 बढ़ गया, ये 15 ही रहेगा, 15 बढ़ गया। फिर अब 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से 1 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। देखिए एलसीएम क्या है, 2 × 2 × 5 × 3, ये देखिए 2 दूनी 4, 5 20 दिए 60। ये देखिए एक प्रोसेस ये हो। दूसरा भी प्रोसेस हम बना सकते हैं ऐसे, मतलब क्या, जैसे 20 जिसका जिसका निकालना है तो 20 का मल्टीपल लीजिए, तो 20, 40, 60, 80 डैश डैश डैश। दूसरा 30 है, 30 का मल्टीपल लीजिए, 30, 60, 90 डैश डैश डैश। और लास्ट में 60 है, इसका मल्टीपल लीजिए, 60, 120, 180 डैश डैश डैश। अब देखिए हम लोग को चाहिए क्या, एलसीएम चाहिए, लिस्ट कॉमन, मतलब इसमें लिस्ट भी चाहिए, कॉमन भी चाहिए। इसका मतलब देखिए तीनों में से सबसे छोटा कौन है जो तीनों में कॉमन है। तो देखिए पहला में 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, ये देखिए यही हम लोग का कॉमन हुआ। और इसीलिए ये हम लोग का एलसीएम हो गया। यहाँ भी हम लोग बना के देख लिए ऐसे कि 20, 30 और 60 का एलसीएम, ये देखिए 60। तो पहला प्रोसेस ये हुआ कि इस प्रकार के संख्याओं का एलसीएम और 2 प्रोसेस से ज्ञात कर सकते हैं। एक हम लोग का ये हो गया फैक्टर का मेथड, और एक हम लोग का ऐसे भी है। ये दोनों प्रोसेस से हम लोग एलसीएम का पहला टाइप को बना सकते हैं। ये क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इसका दूसरा टाइप में। देखो दूसरा टाइप देखिए क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आता है भिन्नों का एलसीएम, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे क्वेश्चन 2/5, 4/7, 8/9 का एलसीएम ज्ञात करें। ऐसे एलसीएम ज्ञात करें, ये फ्रैक्शन में दूसरा टाइप होता है फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन वैसे भी डायरेक्ट पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा गया है, एसएससी में भी रहता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। इसका देखो ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक क्या होता है, भिन्नों का एलसीएम का, भिन्नों का एलसीएम। इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक होता है अंश मतलब नंबरेटर, अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। ऐसे हरों का एचसीएफ मतलब नंबरेटर जो है और डिनोमिनेटर, इसका हम लोग का एचसीएफ लेना है, इसका एलसीएम लेना है। जैसे क्वेश्चन को बनाइए 2, 4, 8 का एलसीएम, और नीचे हम लोग का हर में आ जाएगा 5, 7, 9 का एचसीएफ। ये ऐसे तो 2, 4, 8 का एलसीएम हम लोग का 8 हो जाएगा ऐसे, और 5, 7, 9 जो कि तीनों प्राइम नंबर है, इसका मान 100 हो जाएगा, और इसलिए इसका आंसर 1 हो गया। देखिए इसको बोलते हैं भिन्नों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। ध्यान रखना है, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। अंश में जो भी संख्या लिखा हुआ है उसका एलसीएम लेना है, हर में जो भी संख्या लिखा हुआ है उसका एचसीएफ लेना है। जैसे 2, 4, 8 का एलसीएम 8 हो गया, 5, 7, 9 का एचसीएफ 1 हो गया, 8/1 बराबर 8। ये हो गया टाइप 2 एलसीएम का, टाइप 2 मतलब भिन्नों का एलसीएम। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तो तीसरा टाइप में 2 क्वेश्चन आता है। तीसरा टाइप में 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, दोनों को साथ में लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है 7 का पावर 9, 7 का पावर 15, 7 का पावर 19, 7 का पावर 20 का एलसीएम। इसी में दूसरा क्वेश्चन 5 का पावर -10, 5 का पावर -19, 5 का पावर -20, 5 का पावर -27 का एलसीएम। ये दोनों सेम क्वेश्चन होता है। सेम क्यों है, तो बेस बराबर है, बेस बराबर है। अंतर क्या है, तो पावर अलग अलग है, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में। तो इसका ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक पर ध्यान देना है। इसका ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक देखना है कि यदि दी गई संख्याओं का आधार मतलब बेस, आधार समान एवं घात मतलब पावर, घात असमान हो
दो अधिकतम घात वाली संख्या एलसीएम होगी। ऐसे अधिकतम घात वाली संख्या एलसीएम होगी। अब इसमें देखो सभी का बेस बराबर है, पावर अलग अलग है, तो ट्रिक क्या कहता है कि जो मैक्सिमम पावर होगा वही आंसर होगा। तो ये देखिए मैक्सिमम पावर, इसका मतलब इसका आंसर 7 का पावर 20, इसका एलसीएम। इसमें देखिए माइनस में जो है वो छोटा जो होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, मतलब इसका एलसीएम ये हो जाएगा ऐसे 5 का पावर -10। ये देखिए ऐसे, ये आपका तीसरा टाइप हो गया एलसीएम का, कि यदि इसका बेस सेम हो लेकिन पावर अलग अलग हो तो भी दो केस आया, पावर नेगेटिव भी हो सकता है, पावर पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन ट्रिक में यही कहता है कि यदि आधार समान हो और घात असमान हो तो अधिकतम घात वाली संख्या उसका एलसीएम होगी। ये हम लोग का इसका अगला टाइप क्लियर हो गया, टाइप ऑफ एलसीएम का। ध्यान इतना ही रखना है, बेस बराबर हो तो पावर दो तरह से हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन मैक्सिमम पावर को उसका एलसीएम लेना है। इसमें यही तक, अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आता है 5वां नंबर में। 5वां नंबर में दशमलव संख्या का एलसीएम आता है। दशमलव संख्या का, जैसे कोई भी संख्या पॉइंट में दिया है, जैसे 0.02, 0.04, 0.016 का एलसीएम। ये देखिए इस प्रकार से कोई भी संख्या जो पॉइंट में दिया रहे, तो इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, बाकी से अपना अलग से भी ट्रिक होता है। फ्रैक्शन से कैसे बनाएंगे, तो इसको बदल दीजिए, जैसे 2/10, 4/100 और 16/1000, और वही ट्रिक अप्लाई कर देंगे। अंशों का एलसीएम और हारों का एचसीएफ। तो अंशों का एलसीएम 2, 4, 16 का एलसीएम 16 और हारों का एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ 10, मतलब आंसर 1.6 हो गया। हाँ, इसका अपना प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो अपना प्रोसेस क्या होता है कि दशमलव को छोड़िए सिर्फ संख्या को लीजिए, जैसे 2, 4, 16, इसका जैसे एलसीएम होता ले लीजिए, तो एलसीएम इसका 16, और चूंकि एलसीएम है दशमलव सबसे कम लेना है, 3 अंक, 2 अंक, 1 अंक, तो 1 अंक लिया जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं, अपना इसका प्रोसेस हो गया। ये हो गया दशमलव संख्या का एलसीएम। ये इसका 5वां क्वेश्चन हो गया टाइप ऑफ एलसीएम का। और इसका अंतिम क्वेश्चन हम लोग का आता है, अंतिम टाइप ऑफ एलसीएम का, एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपदों का एलसीएम। बहुपद में दो प्रकार से होता है, एक हम लोग का डिजिट में होता है और एक हम लोग का वेरिएबल्स में होते हैं। तो डिजिट वाला बना लीजिए, वेरिएबल्स अपने आप बन जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार से जैसे डिजिट बनेगा वैसे वेरिएबल्स बनेंगे। कैसे बनेंगे देखिए, इसका अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है 2 का पावर 2, 3, 5 का पावर 2, 7, कॉमा, एक पद हो गया, दूसरा पद 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5, 7 का पावर 3, तीसरा पद 2 इंटू 3 का पावर 3, 5 का पावर 3, 7 का पावर 2 इंटू 11 का एलसीएम। ये देखिए इसे, ये 3 टर्म हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा टर्म। ऐसा ही पोलिनोमियल में भी रहेगा। पोलिनोमियल को फैक्टर, चूंकि ये फैक्टर किया हुआ है तो पोलिनोमियल का आपको फैक्टर करना होगा। फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे, इसका जो ट्रिक होता है, इसका ट्रिक क्या होता है कि प्रत्येक पद में से ईच एंड एवरी को लेना है, ईच एंड एवरी, मतलब किसी को छोड़ना नहीं, लेकिन ईच एंड एवरी में मैक्सिमम पावर, ध्यान में देखना, मैक्सिमम पावर, यही एलसीएम होगा, ईच एंड एवरी में मैक्सिमम पावर। जैसे इसका एलसीएम निकालिए तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैक्सिमम पावर 3, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी मैक्सिमम पावर इसका भी 3, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी मैक्सिमम इसका भी पावर 3, 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका भी 7 का पावर 3। और चूंकि ईच एंड एवरी लेना है तो किसी को छोड़ना भी नहीं है, तो बच रहा 11, तो 11 को लिख देना ऐसे। ये इसका एलसीएम है, ऐसे। इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एग्जाम में ये ऑप्शन ही ऐसा दिया होता, सिर्फ आपको टिक कर देना है। तो इतने प्रकार का टाइप ऑफ एलसीएम होते हैं जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें आप देखें, समझें, कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें, और दिक्कत हो तो हम लोग उसमें सुधारने का प्रयास करेंगे। जहाँ दिक्कत हो रहा हो समझ, पहले इसको देखें कि
कि क्या परेशानी हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। ये हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ का डिफिनेशन क्लियर, टाइप ऑफ एलसीएम क्लियर, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एचसीएफ। इतना ही प्रकार का टाइप ऑफ एचसीएफ भी होता है। आज बस यही था।